दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन धमकियों के बाद फिर खुद ही वो सीज फायर को और आगे बढ़ा देते हैं, डेडलाइन को आगे बढ़ा देते हैं। इसके क्या मतलब हो सकते हैं? दो ही मतलब बार बार जो देखा गया है माजी में, वो ये देखा गया कि पहले धमकी से बात नहीं बनी तो फिर सीज फायर की बात, और सीज फायर की जब बात सीज फायर यानी कि जब सीज फायर लागू हो गया या उसके लिए बातचीत के लिए वक्त ले लिया गया तो फिर मिलिट्री तैयारी, यानी फिर कुछ ऐसा करना कि ऐसा लगे कि हम जो है लड़कर ले लेंगे और धमकी से अगर नहीं बात बनी तो हम लड़कर जीत लेंगे, लेकिन फिर उससे भी कदम पीछे करना या उसमें भी कई बार मात खाना। जी हां, बिल्कुल हम कह रहे हैं मात खाना, क्योंकि अमेरिका कई फ्रंट पर ईरान से मात खा चुका है। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका के दबाव में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने वाला है, यानी धमकियों का असर नहीं होने वाला। आप धमकियां देना बंद करें या जारी रखें, आपकी मर्जी। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान किसी मुल्क के और खास से अमेरिका के दबाव में नहीं खोलेगा। बुध के रोज अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज यानी जल डब्रू मध्य जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जो खलीज फारस का एक अहम रास्ता है, पर्शियन गल्फ का एक अहम रास्ता है, समुद्री रास्ता है, और दुनिया के लगभग 5वें हिस्से के तेल की तरसील यानी तेल का आना जाना इसी रास्ते से होता है, इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का यानी 20 से ज्यादा फीसद जो कच्चा तेल या गैस जो भी चीजें हैं वो इसी रास्ते से गुजरती हैं। बड़े बड़े टैंकर्स गुजरते हैं अलग अलग देशों के, खासतौर से एशिया के देशों के। भारत का भी तेल वहां से गुजरता है, पाकिस्तान का भी, चाइना का भी, जापान का भी और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी। तो इसे उस वक्त नहीं खोला जा सकता जब जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जियां हो रही हो। यानी देखिए, एक तरफ से ईरान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और दूसरे मुल्क भी ये चाहते जरूर हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो उसने पाबंदी लगाई है वो खोल दे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि दरअसल हमें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। हमने किसी देश पर हमला नहीं किया था, लेकिन हम पर हमला किया गया। हम पर अमेरिका और इस्राएल ने हमला किया, बिना उकसावे के हमला किया, हम पर हमला किया, हमारे साथ जंग की, हमारे देश में बमबारी की गई, हमारे टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया, उनका कत्ल किया गया, स्कूलों में बच्चियों को मारा गया। तो हम अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए मजबूर हैं। और ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यह कंट्रोल उसी डिफेंस का एक हिस्सा है। तो अब सवाल पैदा यह होता है कि आखिर इस पे कंट्रोल कब तक रहेगा, क्यों रहेगा, कब खत्म होगा। उस पर ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका सीज फायर की खिलाफ वर्जी यानी जंग बंदी का उल्लंघन करता रहेगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी नहीं खोल सकते, और अमेरिकी दबाव होते बिल्कुल ही नहीं खोल सकते। यह जंग बंदी इसी महीने के शुरू में अमेरिका और इस्राएल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए की गई थी। बाकर कालिबाफ जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरान के अहम नुमाइंदा रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान की तिजारत पर समंदरी पाबंदी और इस्राएल के लेबनान पर बार बार हमले जंग बंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जियां हैं। अमेरिका ईरान पर अपने शराइत के मुताबिक मुआहिदा करने के लिए दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है, जब पाकिस्तान की कोशिश से इस्लामाबाद में 12 अप्रैल को होने वाले पहले मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गए। हालांकि 8 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंग बंदी शुरू हुई थी। ईरान ने अभी तक इस्लामाबाद में दूसरे मुज़ाकरात में शामिल होने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि उसका कहना है कि अमेरिका के ज्यादा मुतालिबात और ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी यानी ब्लॉकेड अमन मुआहिदे में बड़ी रुकावट है। अमेरिका चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज का जो जल डब्रू मध्य है उससे गुजरने पर पाबंदियां कम करे, लेकिन खुद अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं कर रहा है, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरान के संसद के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि वो जंग के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सके और न ही दबाव से कर सकेंगे। कोई दबाव काम नहीं आएगा उनका। ईरान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, ये वो साफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मसले का वाहिद हल ये है कि ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम किया जाए। यह बयान इस वक्त सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी को बढ़ाने का ऐलान किया और कहा कि वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान की पेशकश का इंतजार करेंगे।
अभी तक ईरान की तरफ से मुज़ाकरात में शिरकत का कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया गया है। शर्त है कि अमेरिका यह ब्लॉकेड खत्म करे, क्योंकि यह सीज फायर की खिलाफ वर्जी है।